स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आए हैं ये दोस्तों झारखंड बोर्ड क्लास 10th 9 फरवरी को जो आप लोग पेपर दीजिएगा साइंस का। तो दोस्तों यही क्वेश्चंस आपको साइंस के पेपर में देखने को मिलेगा जो क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में बता रहे हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को आप लोग देखते चलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होने वाला है। तो चलिए एक एक करके सारा एमसीक्यू यानी कि 30 का 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चंस कहता है कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही लाजवाब है, आंसर आपको कैसे देना है। सबसे पहले देखिए कोई यहां पर एक दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, 100 सेंटीमीटर इतना दूर में एक लड़का खड़ा है। यहाँ पर दर्पण कहाँ बनेगा, 100 सेंटीमीटर दूर जाकर यहाँ पर। तो बोला कि लड़का से उसके प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 2 नंबर। इसके बाद देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी जो 20 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कुछ नहीं करना है, समझना है खाली। यह है अवतल दर्पण। ठीक है, मान चलिए सबसे पहले क्या बोला है कि एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर पर रखा गया। मान चलिए वस्तु यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर, एक क्या है पोल है, और यहाँ मान चलिए एफ यहाँ का सी है। इसको मुख्य अक्ष मिला दीजिए। फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि फोकस और पोल के बीच में जो वस्तु रहता है इसका जो दर्पण है ये आपका जो है मिरर के पीछे बनता है, यानी कि आभासी बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी, सीधा और बड़ा। जो क्वेश्चंस बता रहे हैं यही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कहता है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है। एक ऐसा दर्पण का नाम बताना है जिसका जो है आप सभी का, ठीक है, दृष्टि क्षेत्र जो है विस्तृत होता है। तो यहाँ जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, उत्तल जो है उत्तल दर्पण का जो क्षेत्र है कैसा होता है, विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कहता है एक लेंस की क्षमता जो है 2.5 डायोप्टर है, यह लेंस कैसा होगा। सबसे पहले देखिए लेंस जो है दिया गया है पॉजिटिव में दिया गया है, 2.5 डायोप्टर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों अब पता होना चाहिए कि ये कैसा डायोप्टर होगा। अवतल लेंस कैसा होता है, माइनस होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए 5 नंबर कहता है कि किस लेंस को फोकस आभासी होता है। किस लेंस का जो फोकस है ये आप सभी का आभासी होता है। तो एक ऐसा लेंस का नाम बताना है जिसका फोकस आभासी होता है। तो यहाँ पर जो है उत्तल लेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी उत्तल नहीं बल्कि अवतल लेंस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस का जो फोकस है आभासी होता है, यहाँ पर सीधा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कि वायु से गमन करती प्रकाश की किरण जल से तिरछी प्रवेश करती है प्रकाश किरण। तो देखिए आप सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये दोस्तों आपका सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। तो जैसे कि सूर्य के प्रकाश ऐसे सीधा आ रहा था, विरल से जैसे सघन में गया ये अभिलंब है, तो यहाँ पर सीधा जाना चाहिए। मान चलिए तिरछा है और ऐसे गया। ठीक है, यहाँ तिरछी पूछा है तो तिरछा है तो इसको ऐसे जाना चाहिए। तो ये कैसे करता है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है, विलोम की ओर जलता है। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर आपसे कहता है नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखता है। तो देखिए नेत्र द्वारा जैसे कि अवतल लेंस का कहानी है ना, अवतल लेंस का उसी प्रकार से आपका जो है नेत्र पर भी प्रतिबिंब बनता है। कैसा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पतल में। ठीक है, यहाँ पर रेटिना में। इसके बाद आप लोग 8 नंबर देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है पक्षामी पेशिया, ठीक है, दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यानी जो पक्षामी पेशिया है ये आपका दुर्बल हो चुका है, कैसा होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं जरा दूर दृष्टि दोष।
जिसमें दोस्तों आपका निकट का भी वस्तु नहीं दिखेगा, दूर का भी वस्तु नहीं दिखेगा, जिसको हम लोग जो दो फोकलीय लेंथ से हम लोग जो इसको सीधा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होने वाला है, वही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा ओम का नियम वाला, ठीक है। चलिए, और जितना भी सब्जेक्टिव है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। कहता कि आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बढ़ने पर, ठीक, बदलने पर कौन सी मांसपेशियां सहायता करती है। तो आंख की लेंस को बदलने पर, जैसे कि देखिए यहां पर सिलियरी मसल जो है क्या करती है, ये मांसपेशियां में वक्रता को बदलने के लिए बहुत यहां पर क्या करती है, सहायता करती है। 10 नंबर, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आप लोग जो प्रतिबिंब जो देखते हैं, ठीक है, आपको किसी भी वस्तु को दिखाई देता है, जैसे आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका जो वीडियो में जितना सारा प्रश्न आपको दिख रहा है, ये आप नहीं देख रहे हैं, आपका दृष्टि पटल देख रहा है, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेटिना, ठीक है। चलिए 11वां नंबर कहता है कि विद्युत धारा किस यंत्र से माप सकते हैं। विद्युत या धारा को मापने के लिए किस यंत्र का यूज करना चाहिए, तो अमीटर का, ठीक है। अमीटर का यूज हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए कहते हैं, और विभवांतर का हम लोग जो है वोल्ट मीटर नापने के लिए, ठीक है। चलिए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक पूछा, प्रतिरोध का नहीं, प्रतिरोध का पूछता तो दूसरा आंसर हो जाता, प्रतिरोध का पूछता तो ओम हो जाता, प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जय सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को बता दें कि यहाँ आपका नॉर्थ पोल होता है, आपका साउथ पोल होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोस्तों नॉर्थ से निकल करके साउथ में जाता है, उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। फिर से बोल रहा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो सब्जेक्टिव वीडियो बताएंगे वही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को आधारित आपको बताना है। तो C4SO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, बात सही है, तो हाँ 100% सही है। Na2, ठीक है, गैस का रंग भूरा आता है, बात सही है, तो 100% सही है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है 15 नंबर का, कि चिप्स के पैकेट में विकसित गंधसा बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। जो चिप्स खाते हैं, कुरकुरोज खाते हैं, ठीक है, चिप्स वाला खाते हैं, लेज खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, मीथेन का दहन उदाहरण है। तो CH4 मीथेन कहते हैं, इसमें हम लोग दहन उदाहरण जो है ऑक्सीजन के साथ करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आप सभी का बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जल को निकाल देगा, तो इसे आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 17 नंबर, दीवार पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दीवार पर सफेदी हम लोग जो करते हैं उसमें दोस्तों हम लोग जो है कैल्शियम OH का होल्ट OH का यूज करते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपके स्क्रीन पर 18 नंबर आ चुका है आपके 9 फरवरी पेपर के लिए। कहता है प्रश्न है, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तब प्राकृतिक सूचक दोस्तों जिसमें आपका हल्दी भी आता है, लिटमस पत्र भी आता है, वेनिला भी आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। 19, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है। प्रबल क्षारक कौन हो जाएगा, जिसमें OH लगता है, OH लगा है, OH लगा है, OH लगा है, डी में नहीं लगा तो डी वाला करेक्ट वाला हो जाएगा। NOH का उपयोग होता है, सोडियम ऑक्साइड का यूज कहाँ पर होता है। तो सोडियम ऑक्साइड का यूज दोस्तों हम लोग जो साबुन बनाते हैं या फिर अपमार्जक बनाते हैं, जिसमें बुलबुला आपका जो निकलता है, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, मेथनोइक अम्ल में किस में उपस्थित होता है। मेथनोइक अम्ल दोस्तों किस में उपस्थित होता है, ऑप्शन से लाल चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, दोनों में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बोल देंगे हम लोग सही आंसर है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली वस्तु का नाम पूछा है। देखिए Ag भी आपका होता है, आयु भी होता है, Hg जिसको मरकरी भी बोलते हैं, कॉपर भी होता है,
ये सब क्या है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली वस्तु का नाम है। तो ऑप्शंस में गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, सी वाला काहे ना सही कर दे, सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िएगा तो 23 नंबर पाइएगा, 23 नंबर पाइएगा तो क्वेश्चन बोलेगा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है। जो भी धातु है, जो भी आपके पास धातु है, जो भी सोडियम क्या धातु है, ठीक है, आयरन क्या है तो धातु है। तो दोस्तों देखिए अभी जो वीडियो कट चुका था हम लोग 23 नंबर में, 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर का था स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन से है, तो कॉपर है, ठीक है, एजी है और एयू है। तो देखिए अभी हम लोग वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस में 24 को क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। बाकी का क्वेश्चन तो सबको सब्जेक्टिव के साथ 6 को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहीं से आपका क्वेश्चंस आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।